गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो कैसे फील हो रहा है सीए फाउंडेशन में? अच्छा फील हो रहा है या टेंशन आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है ना फीलिंग? कुछ सीए का हीट आ रहा है या नहीं? मेन हीट तो दिवाली के बाद ही आएगा, बट अभी थोड़ा वार्म अप हो रहा है क्या? हो रहा है ना? यस। चलो फिर लेट्स कंटिन्यू विद द रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। तो बच्चों कल हम पढ़े थे कुछ कैलकुलेटर शॉर्टकट्स। डू यू रिमेंबर? कल हम कुछ कैलकुलेटर शॉर्टकट्स पढ़े थे, याद है क्या? अच्छा बता, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b व्हेन b इज इन फ्रैक्शन। अगर b कोई नंबर है लाइक 1.50, 1.75, b फ्रैक्शन में रहा तो हम आंसर अपने नॉर्मल कैलकुलेटर पे ला सकते हैं क्या? कैसे लाएंगे? हाँ बोलो। एंटर a स्क्वायर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 इंटू b, मतलब इंटू पावर, प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। गेट द आंसर। करेक्ट है। अगर आपने कल जाके घर पे जाके प्रैक्टिस किया रहेगा तो आपको समझा रहेगा कि इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। करेक्ट और नॉट? अच्छा समझो कोई नंबर का पावर है, एक नंबर है समझो लेट्स से 1.1892 का पावर 88 है, का पावर 88। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वो नंबर एंटर करो, बेस इनटू का बटन, इक्वल टू प्रेस करने का। काउंट करते रहेगा क्या? नहीं, कोई काउंट करने की जरूरत नहीं। पावर 88 था ना, तो स्टेप काउंट 89 आने तक करने का है। स्टेप काउंट 89 आने तक कैलकुलेशन करने का, इक्वल टू प्रेस करते रहने का। समझा क्या? समझो मुझे चाहिए 1.10 का पावर 63, 1.10 का पावर 63, तो 1.10 लेने का, इनटू करके इक्वल टू स्टेप काउंट 64 आने तक, स्टेप काउंट 64 आने तक आपको इक्वल टू प्रेस करते रहना है। यस और नो? कुछ हमने ऐसे कैलकुलेटर शॉर्टकट सीखे थे, याद है क्या आपको? फिर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, फोर्थ रूट फाइंड करने के लिए, बराबर ना बच्चों, 8th रूट फाइंड करने के लिए, 16th रूट फाइंड करने के लिए कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर ले लो, ओके, एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबाया, क्या आएगा? सेकंड रूट, दूसरी बार फोर्थ रूट, तीसरी बार 8th रूट, चौथी बार 16th रूट, नेक्स्ट टाइम 32nd रूट, और एक बार स्क्वायर रूट 64th रूट, ऐसा आता रहेगा। बट अगर आपको एग्जाम में 10th रूट पूछा तो फिर 10th रूट के लिए मतलब पावर 1/10, फिर 1/10 पावर लेके अपन वो 1 का पावर b वाला शॉर्टकट यूज कर सकते हैं अगर पावर फ्रैक्शन में है तो। याद है क्या बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेट रेशो? व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ a इज टू b? a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर। आंसर दिया करो बच्चों। ओके, गलत, रॉन्ग इज बेटर देन सुस्त। क्या बोला मैं? समझा क्या? रॉन्ग आंसर इज बेटर देन नो आंसर। करेक्ट है? एटलीस्ट इन क्लास। बराबर है कि नहीं? क्योंकि वो जो रॉन्ग है ना, वो रॉन्ग है, उसको समझेगा वो रॉन्ग है एंड नेक्स्ट टाइम करेक्ट हो जाएगा। एंड जो नो आंसर है ना, वो नेक्स्ट टाइम नो आंसर ही रहेगा। समझता है क्या? थोड़ी सी शैतानी इज बेटर देन सुस्त। सबसे खराब क्या है सीए में? कुछ नहीं करना है मुझे, बैठे रहना बस, ये सबसे खराब है। ठीक है भाई, कुछ कर लिया मिस्टेक हो गया, कर लिया और मिस्टेक हो गया, कर लिया अभी आ रहा है, यही है ना? करेक्ट और नॉट? हाँ चलो बोलो। व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ a इज टू b? a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर। व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ a इज टू b? a क्यूब इज टू b क्यूब। व्हाट इज सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ a इज टू b? अंडर रूट a इज टू अंडर रूट b। व्हाट इज सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ a इज टू b? क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b। इज सब ट्रिप्लीकेट कंपाउंडेड रेशो, product of antecedents is to product of all consequents. First term of the ratio is known as antecedent, second term of the ratio is known as consequent, second term is consequent. फिर हमने कल कुछ एंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, a is to b दिया है, b is to c दिया है, a b c पूछा है, याद है क्या आपको? ये कल मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 52 तक हम कंप्लीट किए थे। कल पॉइंट नंबर 52 तक कंप्लीट किए थे, याद है क्या बच्चों? यस और नो? ओके चलो फिर अभी पॉइंट 53 ऑनवर्ड्स लेट्स कंटिन्यू माय फ्रेंड्स। पॉइंट 53 मैंने आपको कुछ सॉल्व करने के लिए बोला था, आपने करके आए क्या? कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? किए ना? यस वेरी गुड। बाकी सब लोगों ने कहीं किया है, 53, 54, 55 सॉल्व किया है आपने? चलो फिर मैं भी सॉल्व कर देता हूं, आप चेक कर लेना आपका आंसर, इनफैक्ट मुझे गाइड कर लेना, चलेगा क्या? बताओ क्वेश्चन नंबर 53 में माय फ्रेंड्स a इज टू b कितना दिया है? 2:3। b इज टू c कितना दिया है? 5:4। तो इन दोनों में ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में है? b। एक जगह 3 है, एक जगह
5 है। तो एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड मतलब दोनों टर्म को। 10:15 हुआ क्या फिर ये? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 15:12। तो अब बताओ, अगर ऐसा किया तो A:B:C मिल जाएगा आपको। क्या है वो बोलो? 10:15:12। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। एंड आप बताओ C:D कितना है मेरे भाई? 7:9। तो पहले रेशो में C क्या है? 12, दूसरे में C क्या है? 7। तो एक जगह 12 है, एक जगह 7 है। तो एक काम करेंगे, पहले यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करते, क्या आएगा बोलो? 70:105:84। इधर दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बोलो? 84:108। Therefore A:B:C:D का आंसर इज 70:105:84:108। अब बताओ A:B:C:D आ गया। एंड अब बताओ बच्चों, ये आया तो बचे हुए जो भी कुछ क्वेश्चन दे रहे वो सॉल्व करना कोई बड़ी बात है क्या मेरे भाई? तो बोलो क्या क्वेश्चन था, और बोलो। A:D फाइंड करो बोल रहा था, तो बोलो A:D क्या है? 70:108। और डिवाइड हो सकता है क्या इसको? क्या आएगा? 35:54। और होता है क्या डिवाइड? 35:54 है क्या फिर ये? A:D का सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही है ना मेरे भाई। और बताओ, और क्या पूछा था आपको? B:D। बोलो जल्दी बताओ, B:D क्या है? 105:108। सिंपली 5 होता है क्या इसको? हाँ करो, इसको एक काम करो, 3 से डिवाइड करो, क्या आता है? 35:36। 35:36 इज B:D। और क्या क्वेश्चन पूछा बच्चों? A:C। बोलो A:C क्या है? जल्दी बताओ। 70:84। एक काम करो, 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा बोलो? 10:, एक काम करो, नहीं तो 14 से डिवाइड करो डायरेक्ट, कितना आता है बोलो? 5:6। A:C 5:6 है क्या मेरे भाई? 5:6 है क्या? 70:84 दोनों को 14 से डिवाइड कर लो। तो मैं आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ रहे हैं ना आपको? कितने लोगों का पूरा करेक्ट आया था? 100% एक्यूरेट। ओके, वेरी गुड माय फ्रेंड्स। बाकी लोगों ने अगर कोई छोटा मोटा मिस्टेक किया रहेगा तो आपको समझा क्या? यस और नो? कोई मिस्टेक किया रहेगा? देखो, मिस्टेक करने से प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहा है ना? वो मिस्टेक अपन रेक्टिफाई करने के लिए तैयार नहीं है, ये प्रॉब्लम है या नहीं? मिस्टेक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगा ना इसी सिमिलर क्वेश्चन में? यस और नो? चलो नेक्स्ट। A:B दिया है, A:C दिया है एंड A:D दिया है। अब बताओ A:B क्या है? एक बार बताओ मुझे। 2:3। अब बताओ A:C क्या है? 3:8। A:D क्या है? अब मुझे बताओ, तीनों में एक कॉमन टर्म है, कौन सा? A। तो वो तीनों जगह सेम हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा बच्चों। तो मुझे बताओ 2, 3 एंड 5 ऐसा कोई नंबर जो है क्या? कोई जो 2, 3 एंड 5 तीनों के मल्टीपल के लिस्ट में है? 30 है क्या? तो एक काम करो, पहले रेशो को, अब ये 2 की जगह 30 चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से। हाँ करो, 15 से मल्टीप्लाई। 30:45। समझा क्या बच्चों? 30:45। क्लियर और नॉट? अब इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो। हाँ बोलो क्या आएगा? 30:80। इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 30:66। अब बताओ बच्चों, तीनों जगह पे A का वैल्यू 30 है क्या? तो बोलो इट इज 30:B कितना है बोलो? 45। जब A 30 है तो C कितना है? 80। जब A 30 है तो D कितना है? तो दिस इज द आंसर। 30:45:80:66। आया था क्या आपको? हो सकता है कि आपका सॉल्व करने का कोई तरीका अलग था, वट एवर इट इज, बट फाइनल आंसर यही है क्या? बताओ। 30:45:80:66। सही है बच्चों? चलो नेक्स्ट। इफ A:C दिया है, B:D दिया है एंड A:D दिया है, आप मुझे बताओ पहला रेशियो क्या है? A:C कितना है वो? एंड एक काम करते, A:D कितना है बताओ? A:D 2:7। समझा क्या? अब बताओ, दूसरा नहीं लिखा मैंने B:D क्योंकि AC एंड BD में कुछ सेम था ही नहीं। तो अब बताओ, इन दोनों में कुछ सेम है क्या? क्या है? कोई कॉमन टर्म है क्या? A। तो चलो दोनों को सेम कर लेते। तो पहले रेशो में दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ये 18:16। इधर 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 18:63। तो इससे बताओ बच्चों, आपको A:C:D मिला क्या? क्या है बोलो? 18:16:63। इज इट A:C:D? यस और नो? एंड आप मुझे बताओ और क्या दिया है आपको उन्होंने? B:D कितना है वो?
5:4। अब बताओ ये दो रेशो में कोई सेम टर्म है क्या? कौन सा सेम टर्म है? डी। डी एक जगह 63 है और एक जगह 4 है, तो एक काम करो, ऊपर के तीनों टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करो। हाँ बोलो क्या आता है, जल्दी बताओ। 72:64:252। यहां पे दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 63 से। किससे? 63 से। हाँ करो 63 से मल्टीप्लाई। 315:252। अब बताओ ये दोनों रेशो में डी की जगह 252 है क्या? दोनों में डी की जगह 252 है क्या? तो अब एक काम करते हैं, मुझे लिखना है A:B:C:D। तो आप बताओ ये क्या था? A:C:D था ना बच्चों? हाँ चलो ए कितना था उधर बोलो? 72 बोलो। सी कितना था? 64 बोलो 252। तो मैंने A:C:D लिखा, बी के लिए जगह छोड़िए। समझा क्या? समझा क्या? A:C:D कितने लोगों को समझा? क्या लिखा मैंने? A:C:D। एंड अब बताओ जब D 252 होता है, D 252 उस समय पे B कितना होता है बोलो? 315। सो दिस इज गोइंग टू बी 315। यस और नो? जब D 252 है उस समय पे B 315 है कि नहीं? सो दिस इज द आंसर। A:B:C:D। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। समझा क्या मेरे भाई? ओके 56 क्वेश्चन करना है क्या सॉल्व? चलो 55 तक आप सॉल्व किए थे ना? आए क्या आपके आंसर? चलो 56 करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 56 आपको A:D दिया है, C:B दिया है एंड C:D दिया है। बताओ पहले कौन से दो रेशो? कोई तो कॉमन होना चाहिए, ऐसे दो रेशो उठाओ कोई भी। हाँ चलो C:B कितना है बताओ? C:B 15:4 एंड चलो C:D बताओ कितना है? इन दोनों में सेम क्या है? सी। एक जगह 15 है एक जगह 2 है, तो एक काम करो 15:4 जो है वहां पे दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो क्या आएगा? 30:8। यहां पे दोनों को 15 से मल्टीप्लाई करो। 30:135। आप बताओ इससे आपको मुझे बताओ B:C:D मिल रहा है क्या? बताओ बताओ B:C:D क्या है? बोलो B कितना है बोलो? 8। जब B 8 है तो C कितना है? 30। ये समझा क्या सबको? ये समझा क्या? एंड आप बताओ जब C का वैल्यू 30 है तब D कितना होता है? 135। आपको सच्ची में समझा क्या ये? ऐसा आपका चेहरे देखकर लग क्यों नहीं रहा है? फिर ऐसा ही चेहरा है क्या? हाँ भाई समझा क्या? तो इज इट B:C:D? और बताओ A:D कितना था मेरे भाई? 2:17। 2:7। अब बताओ इन दोनों में सेम क्या है? D। दोनों में सेम क्या है? D। तो एक जगह D 135 है एक जगह 17 है, तो क्या करो? ऊपर तीनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 17 से। हाँ करो 17 से मल्टीप्लाई। 17 8 जा 136। 17 इंटू 30 510। 17 इंटू 135 2295। एंड यहां पे दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 135 से। दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 135। तो 135 इंटू 2 270 इज टू 2295। यस और नो? कुछ गया दिमाग में? तो बोलो फिर A:B:C:D का आंसर इज, हाँ बोलो A कितना है? 270। B कितना है? 136। C कितना है? 510। D कितना है? 2295। सो दिस इज A:B:C:D। और कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या इसको? ये कितने लोगों को आंसर समझ रहा है? ये और सिंप्लीफाई होता है क्या? कुछ 2 से डिवाइड करो, सबको होता है तो 3 से, कुछ डिवाइड होता है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। फिर 3 से होता है क्या सबको डिवाइड? 136 डिवाइड बाय 3 फ्रैक्शन में आ जाएगा। सबको नहीं होगा। तो दिस इज द आंसर। A:B:C:D। चलो लिख के ले लो। एंड एक काम करो, अभी ये हुआ है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करो। पहले अपन 2 मिनट के बाद आंसर चेक करेंगे, चलेगा क्या? देखो बच्चों कैसा है, अगर कुछ नहीं समझ रहा है ना तो पूछो कि सर ये कैलकुलेशन कैसा है। अब तुम ये मत एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारा चेहरा में देखूं, वो चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ लूं कि इसको क्या समझ नहीं रहा है कि नहीं?
नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर रहे हो, अभी कर रहे हो ना बच्चों? P is to Q दिया है, R is to S दिया है, P is to R दिया है. Find P is to Q is to R is to S is the question. यस, करना है बच्चों कंप्लीट? ये हो गया 57 क्वेश्चन आपसे कंप्लीट. क्वेश्चन है मेरा फाइंड P is to Q is to R is to S. देन लेट्स से P is to R फाइंड करना है आपको, देन Q is to S करना है, देन P is to S फाइंड करना है. मैं और कुछ क्वेश्चन ऐड किया, इससे कुछ आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा क्या? और 3 क्वेश्चन ऐड किए इसकी वजह से? नहीं, इनफैक्ट आप जो आंसर ला रहे हैं उसमें इसका आंसर भी छुपा हुआ है कि नहीं? इनफैक्ट उसमें एक तो क्वेश्चन एज इट इज ये P is to R वही दिया हुआ है खुद आपको, है कि नहीं? चलो, मैंने आपको 3 रेशो दिए थे और क्वेश्चन पूछा था फाइंड P is to Q is to R is to S. बताओ बच्चों. चलो, P is to Q कितना दिया था इन्होंने अपने को? 3 is to 11. एंड फिर P is to R दिया था, वो कितना था? 4 is to 7. मैंने पहले तीसरा वाला रेशो क्यों उठाया समझा क्या? क्योंकि दोनों में P सेम है. बराबर है बेटा? चलो अब बताओ, ये एक जगह P 3 है और एक जगह 4 है, इन दोनों को सेम कर लेते. कैसे करें? पहले रेशो, इन शॉर्ट वो दोनों जगह P की जगह एक नंबर चाहिए मुझे, यस और नो? तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो? 12 is to 44. इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 12 is to 21. Therefore आप मुझे बताओ P is to Q is to R का क्या आंसर है? 12 is to 44 is to 21. 12 is to 44 is to 21. 12 is to 44 is to 21 आंसर है क्या? Yes. Is it P is to Q is to R? एंड और क्या दिया था बच्चों आपने को? बोलो R is to S. तो बोलो R is to S कितना है मेरे भाई? 5 is to 6. Is R is to S? 5 is to 6 है क्या वो? तो अब बताओ इन दोनों में सेम टर्म क्या है? R. R एक जगह पे क्या है? 21. एक जगह क्या है? 5. करेक्ट है? तो इधर एक काम करो, सबको 5 से मल्टीप्लाई करो. हाँ बोलो क्या आता है? 60 is to 220 is to 105. एंड इधर दोनों रेशियो को 21 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बोलो? 105 is to 126. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? एंड अगर ऐसा है तो आप ही मुझे बताओ P is to Q is to R is to S, क्या आंसर आ रहा है बोलो? 60 is to 220 is to 105 is to 126. सही है बच्चों? अब बताओ P is to R कितना है? जल्दी बताओ, इसी में से बताओ P is to R कितना है? 60 is to 105. दोनों को 5 से डिवाइड करो, 12 is to 21. दोनों को 3 से डिवाइड करो, 4 is to 7. अब देखो ये तो P is to R 4 is to 7 क्वेश्चन में ही दिया था, नहीं समझा आपको? अरे P is to R is equal to 4 is to 7 क्वेश्चन में दिया था कि नहीं? बट फिर भी हमने जो आंसर आया उसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी 4 is to 7 ही है. मैंने क्यों क्वेश्चन लिया था समझा क्या? ये मेरे भाई मैं आपको पूछा P is to R, बट P is to R कितना है वो तो क्वेश्चन में दिया था ना? कितना था वो बोलो? 4 is to 7. तो हमारा भी आंसर 4 is to 7 आया कि नहीं? इतना करके बाद भी कुछ गया दिमाग में? चलो और क्या क्वेश्चन पूछा है बोलो? Q is to S. बोलो Q is to S कितना आएगा? ये रेशियो से Q is to S बताओ ना मेरे भाई. 220 is to 126. दोनों को 2 से डिवाइड करो, 110 is to 63. और सिंप्लीफाई होता है क्या? नहीं. और क्या पूछा है बोलो? P is to S. बोलो P is to S कितना है? 60 is to 126. एक काम करो, दोनों को 3 से डिवाइड करो, क्या आता है? 20 is to 42. दोनों को 2 से डिवाइड करो, 10 is to 21. 10 is to 21 is P is to S. टफ था बच्चों ये?
समझ रहा है क्या सबको? पक्का? These are the answers. P is to Q is to R is to S आया तो उसके बेसिस पे बाकी फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है. Yes or no? Comfortable my friends? Okay, ये 57 में ये जो लिखा था इसको 1 करते. थोड़ी जगह रहेगी ना नीचे और? है क्या उधर जगह? एक क्वेश्चन दूं क्या उसमें? Write down. If A is to B is 2:3, B is to C is 2:3, C is to D is 2:3, D is to E is 2:3. Find A is to B is to C is to D is to E. Shall I wait for your answer? Shall I wait for your answer? आपको मैंने दिया A is to B 2:3, B is to C भी 2:3 है, C is to D is also 2:3, D is to E is 2:3. Find A is to B is to C is to D is to E. ये क्वेश्चन है. Yes. Find A is to B is to C is to D is to E is a question. यस, कर रहे हो कंप्लीट? हो गए क्या भाई? बोलो. A is to B कितना दिया था उन्होंने अपने को? 2:3. चलो एक मिनट सब लोग ध्यान दो, यहां पे मैं करता हूं सॉल्व. A is to B कितना था जल्दी बताओ? 2:3. एंड B is to C कितना है? 2:3. दोनों में कोई सेम है क्या? B एक जगह 3 है, एक जगह 2 है, तो एक काम करो, इधर जो है 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 4:6. इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, 6:9. समझा क्या? तो बोलो A, therefore A is to B is to C कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 4:6:9. समझा क्या? अब बताओ C is to D कितना है जल्दी बताओ? 2:3. अब बताओ ये A is to B is to C एंड C is to D में C है ना दोनों में? एक जगह C क्या है? 9, एक जगह क्या है? 2. एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, करो जल्दी. 8:12:18 एंड इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 18:27. देयरफॉर आप बताओ A is to B is to C is to D कितना आ रहा है? A is to B is to C is to D बोलो मेरे भाई. 8:12:18:27 एंड C is to D कितना है बताओ? एंड C is to D कितना है? 2:, अच्छा D is to E कितना है बोलो? D is to E बोलो मेरे भाई. 2:3. अब बताओ एक जगह पे D 27 है और दूसरी जगह पे 2 है, तो क्या करेंगे आप बताओ? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, हम बोलो क्या आता है? 16:24:36:54 एंड इसको दोनों साइड 27 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 54:81. कैन आई से यू हैव गॉट द आंसर? देयरफॉर हाँ बोलो A is to B is to C is to D is to E का फाइनल आंसर बोलो. 16:24:36:54 सही है? अच्छा इसमें अभी ये जो आंसर लिखा बच्चों मैंने, इसके अंदर A is to B क्या है? आंसर के अंदर बोलो A is to B क्या है? 16:24. 16:24 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2:3. B is to क्या है? C क्या है बोलो? 24:36. उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2:3. C is to D क्या है बताओ? 36:54. उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2:3. D is to E क्या है? 54:81. उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2:3. ओनली थिंग इज दैट एवरीथिंग हैज कम इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स. हमने कोई भी क्वेश्चन का रेशो चेंज किया क्या? हर रेशो अभी भी 2:3 है ना बच्चों? यस और नो?
but I have brought A, B, C, D, E under one level. Yes or no? एक रिक्वेस्ट करूं क्या आपको? तुम कुछ भी करो, समझो नहीं समझो वॉटेवर, वो आगे की बात है, तुम्हारे चेहरे पहले ठीक करो. हो सकता है ऐसे? बाकी जो भी है, बाकी सारे लेक्चर में ऐसे रहते हैं या सिर्फ मेरे लेक्चर में? बाकी लेक्चर में हंसते खेलते रहे. कल मैं बाकी टीचर को पूछ रहा था, वो बोल रहे थे भाई मस्त बच्चे हैं, सब हंसते खेलते रहते. मेरे लेक्चर में प्रॉब्लम है, मेरे कुछ दांत बाहर है क्या? मैं सिंह आए हुए? आपको लगता है कि नहीं? कुछ कुछ लोग नहीं, जो आपसे डर लगता है. क्या मैंने मारा आपको? फिर गाली दी किसी को? फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा चेहरा देख के लगा कि भाई ये खतरनाक रहेगा, बाकी थोड़ा यूजर फ्रेंडली लगे ना. क्या प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली? हाँ, या चेहरे ऐसे? चेहरे ऐसे ही है क्या पैदाइशी? नहीं, बाद में सीए ज्वाइन करके हुए, अभी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करके. अभी तो पूरी दुनिया बाकी है इसमें. फाउंडेशन बराबर है कि नहीं? इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, पूरा जर्नी कंप्लीट करना है. अभी से थक गए क्या? नहीं ना? करना है ना सीए कंप्लीट, या बस टाइम पास करना है? कुछ लोग आएंगे तुम में से ऐसे कि जाने दो भाई, सीए वगैरह जो भी है पुणे में जाके ऐश कर लेते, बस बचपन से सपना था, है ना? ऐसा नहीं है ना? या कुछ कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मैंने पुणे में ऐसे मतलब कोचिंग क्लास कैसे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे अलग ही देखा था, इधर अलग ही है. तो जो इंस्टाग्राम पे देखा था ना, वो हजारों मोमेंट में से एक देखा है आपने. इधर दुनिया भर का पढ़ते 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 कभी तो नाचते. वो नाचा हुआ देखा तुमने इंस्टाग्राम पे? आपको लग रहा है इधर तो नाचते, आपको इधर आके लग रहा है अरे भाई ये तो पढ़ा रहे, है कि नहीं? पढ़ाते से भाई सीए में. यस और नो? वो थोड़ा बहुत कुछ कभी कोई फन ये कोई देखा रहेगा आपने, आपको लग रहा है कि वही है कि नहीं? या कोई पिक्चर देखा रहेगा करण जौहर का, ऐसे कॉलेज के बाहर लड़की नाच रही है, आपने सोचा चलो भाई पुणे जाते, इधर देखा लड़की नाच ही नहीं रही यार, है कि नहीं? इधर तो लड़की पढ़ रही है. ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन से नहीं आया ना इधर? क्या एक्सपेक्टेशन चले गए, फिर आपको लग रहा है जिंदगी में कुछ बचा नहीं अभी? ऐसा कुछ है क्या? कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, मतलब कुछ हार्ट ब्रेक वगैरह हुआ है क्या? हाँ, या अच्छा पूरा हार्ट में कुछ है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है क्या फिर? तो क्या एग्जैक्टली इशू क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, तो फिर थोड़ा खुश रहा करो, है कि नहीं? आप तो सर ऐसे हंसे क्या? हंसो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? थोड़ा सा 2 सेकंड क्यों ना अपनी उम्र बढ़ेगी उससे, खुश रहेंगे तो, है ना? थोड़ा ठीक रहे सर. हाँ ठीक है भाई, कोई खतरनाक डिस्कशन चल रहा है तो ठीक है, अपन सब कुछ आ रहा, इतना तो अभी 4-5 लेक्चर से ओरिएंटेशन आया रहेगा ना कि भाई ये आदमी कर लेगा अपना मैथ्स का काम करके, है या नहीं? क्या लगता है आपको? उतना तो समझा ही रहेगा. कितने कोई जिसको मैंने पढ़ाया पास, हजारों स्टूडेंट, किसी को भी पूछो वो बोलेंगे हाँ भाई तू सही जगह पे. अपन ध्यान दे सकते हैं ना यहाँ पे? आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया और उसका आंसर नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता है. आपको सिर्फ पेशेंस रखना है. इसलिए मैं जनरली ये यूट्यूब वालों को बहुत कमेंट्स में बहुत डांटता हूं कभी कभी, क्योंकि वो जो टाइप कर रहे तब तक हो सकता है कि मैं आंसर दे रहा हूं. समझ रहा है क्या? तुम्हारे अभी मुझे बताओ यार, मैं 20 साल से अगर वही चीज कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि नहीं स्टूडेंट कहां तक सोच सकता है, तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट आ सकता है, और वो सारे डाउट मैंने ऑलरेडी यहां पे सॉल्व हो जाएंगे, वो एंश्योर किया है भाई. आपको क्या लगता है ऐसे जो नोट्स है ये अपन ने बनाए यहाँ पे आज आप राइट, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव बुक और ये सब कुछ ऐसा एक दिन में बनता है क्या? एक दिन बैठे और 380 पेज लिख डाले, ऐसे होता है क्या? वो कॉम्प्रिहेंसिव बुक का है, ये यहाँ पे तो कम से कम 1000-1200 पेजेस है आपके पास. अभी तो बुक नहीं मिला रहेगा. हाँ, एंड ये जो ऑनलाइन वाले बच्चों बताता हूं, मुझे रोज टेलीग्राम पे मत पूछो भाई कब आएगा, जो भी है आप कॉल करो ऑफिस में, आपको पता चल जाएगा, सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं. बस वो एंग्जाइटी में मत जियो, रोज जो काम सामने है ना उतना कर लेने का. कभी कभी क्या आता है, वो सीए कॉमर्स स्टूडेंट का फेवरेट शौक क्या रहता है? सारे बुक जमा करके रखने का. समझो 12 बुक है, अब सिर्फ 13th नहीं है, बराबर है? तो स्टूडेंट परेशान किस में? 13 बुक कब आने वाला है, 13 बुक कब आएगा, कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? 2 दिन से वही है. अच्छा तू 12 बुक में से एक पेज पढ़ा क्या?
वो नहीं, बराबर कि नहीं। आईसीआई का स्टडी मटेरियल सेम, आईसीआई का स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा है, स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा है, अच्छा आया, क्या किया उसके साथ? अभी तक वो नए बुक की खुशबू नहीं गई रहेगी उसकी, बराबर कि नहीं। एक दो फोटो निकाले रहेंगे सिर्फ, या वीडियो निकाले रहेंगे, अनबॉक्सिंग सीए स्टडी मटेरियल, बराबर कि नहीं। ऐसा अनबॉक्सिंग क्या रहेगा, वीडियो डाला रहेगा, रिलेटिव्स को वगैरह भेजा रहेगा, है कि नहीं। सीए का स्टडी मटेरियल, प्रोफेशनल फीलिंग, ऐसा आया। अच्छा वो फीलिंग के साथ सो गए, पढ़ ले क्या? नहीं, है कि नहीं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट मेरे भाई। यस 58 रेशो दिया हुआ है कोई, एंड वो रेशो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बच्चों। क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके तो वेदर सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3:2, वेदर सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3:2, सही है बच्चों। हाँ चलो आगे का कंप्लीट करो आप। 80:64, हाँ बोलो। तो एक काम करो 16 से डिवाइड करो दोनों को, तो क्या आएगा बोलो? 5:4, ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सही है क्या? अच्छा 1.50:2.50, एक काम करो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 1.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? 3। 2.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 5। 3:5। आप लोग बट नहीं सर वैसे क्या एज इट इज लिखा तो चलेगा क्या? कैसे चलेगा मेरे भाई? फ्रैक्शन है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म इंटीजर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? इंटीजर, मतलब नॉन फ्रैक्शनल, समझते हैं आपको ये। नेक्स्ट 8:9, 8:9 और किस तरह सिंप्लीफाई करें? ऑलरेडी वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यस और नो। नेक्स्ट 2.75:8.25, एक मिनट ध्यान दो यहाँ पे, एक मिनट। अब आपको लग रहा है सर किससे मल्टीप्लाई करे, थोड़ा समझ नहीं रहा है। एक काम करो, तुम्हें जो लगता है उससे मल्टीप्लाई, एक काम करो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करो। हाँ क्या आया बोलो? 275:825, यहां समझे क्या? बट इसको फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, यस और नो। मैं पहले दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया, समझा क्या आपको? एक काम करो चलो दोनों को 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करो, क्या आता है बोलो? 11:30, 11:33, तो टेल मी वेदर आंसर इज 1:3। तो फाइनली तो 1:3 मिल ही गया ना बच्चों। अगर आपने कोई दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया रहेगा तो फाइनली 1:3 पे जाके रुक गया होगा ना वो, यस और नो। पहले मैंने क्या किया समझा क्या? दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 2.75 into 100 is 275, 8.25 into 100 is 825। वापस चेहरा वही बना लिए तुम? 100 से मल्टीप्लाई क्या बोल रहा है? ऐसे देखते हैं 2.75 into 100 भाई 275, 8.25 into 100 825, सही है। वेदर आंसर इज 1:3। नेक्स्ट 8.26:3.30, चलो वापस दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बोलो? 826:330, 826 बोलो 330। चलो एक काम करो दोनों को 2 से डिवाइड करो, बोलो क्या आता है? 413:165। और कुछ सिंप्लीफाई होता तो करो, नहीं होता है तो यही आंसर है, यस और नो। 413:165 is the simplest form of the ratio. Next 8/3:9/3, आंसर 8:9। क्या किया आपने? दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को बोलो, दोनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे बोलो, यस और नो। तो द आंसर इज 8:9, यस और नो। हाँ चलो नेक्स्ट बोलो 11/8 is to 3/8 is to 11/3। एक काम करो दोनों को 24 से मल्टीप्लाई करो। मैं 24 कहां से लाया समझा ना? 8 and 3 का एलसीएम। चलो दोनों को 24 into 3/8 बोलो कितना आता है? 24 into 3/8 is it 9? and 24 into 11/3 88। तो the simplest form is 9:88। सच्ची में टफ है बच्चों ये। अच्छा कोई ऐसे कर लोगे तो 3/8 डिवाइडेड बाय 11/3, तो डिवाइड बाय 11/3 ऊपर आके 3/11 बन जाएगा। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ऐसे करना था, तो भी कर सकते हैं। जैसे कि अब ये क्या था बोलो? 3/8 is to क्या था मेरे भाई? 11/3। तो कैन आई राइट दिस एज 3/8 डिवाइड बाय 11/3? कैन आई राइट दिस एज, हाँ बोलो, 3/8 इंटू, हाँ बोलो, 3/11। तो आंसर क्या आएगा बोलो? 9/88। तो 9/88 इज 9:88। अगर चाहो तो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते थे, बट क्या लगता है मैंने किया हुआ बेटर था या ये बेटर है?
दोनों सिमिलर ही है यार। अच्छा 8 and 3 दोनों को 24 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात थी क्या भाई? 24 इंटू 3/8 एंड 24 इंटू 11/3 का आंसर लिख दिया मैंने। अच्छा आपको लगा नहीं सर मुझे ऐसे करना था, आप ऐसे करो, कोई बात नहीं, आंसर तो सेम ही आया ना? यस और नो? नेक्स्ट, हाँ बोलो। 2 1/3 इज टू 8 2/3। अच्छा सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, 2 1/3, 2 1/3 का कैसे लिखते हैं? 3 इंटू 2 कितना? 6 प्लस 1 कितना? 7। तो इसको 7/3 ऐसे लिखा जाता है क्या? इज टू, हाँ बोलो। 3 8 जा कितना है? 24 प्लस 2 कितना है? 26, 26/3। तो टेल मी वेदर आंसर इज 7:26। 7:26 इज आंसर। समझे क्या? चलो नेक्स्ट, 7 7 जा कितना है बोलो? 49 प्लस 2 51/7 इज टू 19 7 जा 133 है क्या? बराबर। 133 प्लस 3 कितना था ये? 136/7। तो टेल मी इज इट 51:136? इसको और सिंप्लीफाई होता है क्या? और सिंप्लीफाई होता है क्या? होता है। 17 से डिवाइड करो तो इज इट 3:8 होता है या नहीं? 17 से करो डिवाइड दोनों को तो इज इट 3:8 है कि नहीं? इधर फाइनल आंसर इज 3:8। चलो अगला क्वेश्चन तुम करोगे क्या सॉल्व? बोलो क्या आएगा ये? 9 8 जा कितना? 72 प्लस 2 कितना था ये? 74/9 इज टू 38/7। एक काम करता हूं, जैसे आप कर रहे थे वैसे कर देता हूं। इज इट 74/9 इंटू क्या आएगा बोलो ये? इंटू 7/38 है या नहीं? कुछ कैंसिल होता है तो कर लो। तो इधर 2 से डिवाइड किया तो क्या आता है? 37 आता है क्या? एंड ये 19 आएगा तो बोलो 37 इंटू 7 कितना आता है? 37 इंटू 7 इज इट 259 इज टू 19 9 जा 171। तो द आंसर इज 259 इज टू 171। इज इट 259 इज टू 171? समझ रहा है भाई? इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। चलो नेक्स्ट, √5 इज टू √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ नहीं कर सकते, √5 इज टू √8 बस। समझा क्या? यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप लोग नहीं सर स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट करो तो फ्रैक्शन में चला जाएगा। यस और नो? आपको लगता नहीं सर फिर उसको मल्टीप्लाई करो, उसको किसी से 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, वो कोई फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? सुन रहे हो क्या मेरे भाई? अच्छा 5 का स्क्वायर रूट करो कैलसी पे। 5 का स्क्वायर रूट क्या नंबर आता है बताओ? 2.23606797774 ऐसा कुछ है क्या? वहां पे ना बच्चों आपका कैलकुलेटर का स्क्रीन खत्म हुआ है, आंसर खत्म नहीं हुआ है। समझा क्या? आंसर आगे भी है। इज दैट क्लियर? एंड सच्ची में अगर ये एक्यूरेट आंसर होता तो इसका स्क्वायर एग्जैक्टली वापस 5 आना चाहिए था कि नहीं? अच्छा आपके कैलसी में अभी 2.2360 है क्या? इनटू इक्वल टू करो, इनटू इक्वल टू करने से स्क्वायर आता है, देखो 5 नहीं रहेगा, 4.999 रहेगा। यस और नो? मतलब वो जो नंबर अपने कैलकुलेटर स्क्रीन पे था वो पूरा नहीं था। समझा क्या आपको? यस और नो? तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म √5 है और कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर दोनों का स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर कर दिया तो वो रेशो चेंज होता है मेरे भाई। समझता है क्या आपको ये? मतलब उसका डुप्लीकेट रेशो 5:8 है, करेक्ट और नॉट? बट ये रेशो और उसका डुप्लीकेट रेशो ये दो अलग रेशो रहते हैं ना, या सेम रेशो रहते हैं? वो दो अलग रहते हैं। अभी तक हमने कोई रेशो को चेंज किया है क्या? नहीं, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज किया है। क्या चेंज किया है? हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। बट अगर कोई √5 to √8 को 5:8 लिखेगा तो वो फॉर्म चेंज नहीं हुआ है भाई, रेशो ही चेंज हुआ है। समझा क्या? चलो नेक्स्ट, √25 to √81 ये सॉल्व होगा ऑब्वियसली। क्या इसका आंसर है? 5:9। इसका आंसर इज 5:9। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस और नो? चलो नेक्स्ट बोलो क्या है? 11 7 77 प्लस 2 इज इट 79/7 इज टू 47/3। तो टेल मी इज इट 79/7 इंटू 3/47? कुछ कैंसल मेरे ख्याल से नहीं होने वाले, बराबर ना? तो 79 इंटू 3 कितना था? 237
7 is to 7 into 47 329. So the answer is 237 is to 329. 237 is to 329 is the answer. 237 is to 329. तो रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये समझे क्या बच्चों? यस और नो? तो ये अभी तक जो भी कुछ क्लियर सिखाया मैंने, क्लियर है कुछ? और एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है जिसका नाम है मल्टीप्लाइंग रेशियो. क्या होता है मल्टीप्लाइंग रेशियो, वो सीखेंगे. चलेगा क्या बच्चों? क्या सीखना है अपने को? मल्टीप्लाइंग रेशियो. सब लोग प्लीज ध्यान दो. यहां पे क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, देखो. मिस्टर एज इनकम. थोड़ा स्ट्रेट बैठो, पार्टिसिपेटिव रहो, है कि नहीं भाई? बहुत बड़ा जर्नी है, ऐसा सुस्त रहे कि नहीं होने वाला कंप्लीट. समझ है क्या? एंड ये तो हुआ एकेडमिक्स जो अपन कर रहे हैं. एक सक्सेसफुल सीए बनने के लिए ना, ये छोड़ के भी और कुछ करना पड़ता है, लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर. समझ है क्या आपको? ये अपडेशन विद द रिसेंट कुछ इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, समझ रहा है क्या? कुछ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या डिसीजन ले रहा है, राइट? इनकम टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी से अपने को तुरंत एक्सपर्टीज आ जाएगा, क्योंकि अपन शुरुआती फेज में, बट एक इंटरेस्ट तो आपको डेवलप करना पड़ेगा ना उसमें. समझ है क्या? आपको पता है क्या? आपको लगता होगा नहीं सर सीए बन गए तो क्या सर इसकी क्या जरूरत है. साल के 10 लाख कमाने वाला भी सीए है, एंड साल के 10 करोड़ कमाने वाला भी सीए है, एंड 10,000 करोड़ कमाने वाला भी सीए है. डिग्री तो सबकी सेम है ना, तो अब इनकम क्यों अलग है फिर? समझता है? नॉलेज, स्किल्स, समझता है क्या? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मेक्स अ डिफरेंस और नॉट? समझता है क्या आपको ये? तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई सबको 10,000 करोड़ तक पहुंचना है. हर एक का अपना अपना एबिलिटी है, हर एक का अपना अपना बैकग्राउंड है, हर एक का अपना अपना बैकग्राउंड है. वो भी कुछ हद तक मैटर करता है. ऐसा नहीं है कि पूरा बैकग्राउंड छोड़ दे अपन. बराबर है कि नहीं? तुम में से किसी सबको समझो कोई बंदे को लेट से सीए फाउंडेशन में 330 मार्क मिल गए, एंड समझो किसी को 230 मिल गए, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 330 वाले ने बहुत मेहनत की है, 230 वाले ने कुछ नहीं किया. ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग. करेक्ट है? हो सकता है कि वो 230 वाले का स्टार्टिंग पॉइंट इतना नीचे है कि वहां से 230 तक आना, ये जर्नी बहुत लंबा है उसके लिए. एंड किसी को 330 आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड वैसा है, उसकी फैसिलिटीज वैसे है, उसको मिले हुए रिसोर्स वैसे है. क्वाइट पॉसिबल और नॉट? समझा क्या नहीं? तुम में से कोई बंदा गांव से आया हुआ है, किसान का बेटा है, खाने पीने के प्रॉब्लम थे वहां पे, उसमें से आया है यहाँ पे, फीस वो 4 इंस्टॉलमेंट में भर रहा है. समझा या नहीं? रहने खाने के प्रॉब्लम है. करेक्ट है? पैसा वैसा राइट ऐसा कुछ अबेंडेंट अवेलेबल नहीं है. आज तक किसी को मालूम तो घर पे नहीं है कि सीए होता क्या है. घर पे घर वालों को सीए और बीए का डिफरेंस नहीं समझता है. ये बैकग्राउंड है. एंड दूसरा कोई समझो पुणे में कोई एक बड़ा सीए का फर्म है, उसका पार्टनर है सीए, उसका बेटा है. समझा? उसका बेटा है या बेटी है, उसको पापा अगर समझो वो बोलता है इनकम टैक्स का, पापा ये नहीं समझ रहा है, उसके पापा उधर आधा घंटा एक्सप्लेन करते उसको. मम्मी डॉक्टर है, समझ रहा है? पैसे की कोई कमी नहीं है, पुणे के बेस्ट स्कूल में एजुकेशन लिया है. समझ रहा है क्या? पैसे मांगे तो पापा डायरेक्ट कार्ड दे देते हाथ में, बोलते कितना भी स्वाइप कर. करेक्ट है? और ये दूसरा भूखा सो रहा है. अब बताओ दोनों का 230 और 330 सेम नहीं है ना मेरे भाई. ये 230 वाले ने बहुत पापड़ बेले. क्वाइट पॉसिबल और नॉट? है ना? दूसरा जो है वो रोज क्लास को आया, पढ़ा. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो मेहनत नहीं किया, बट उसने एक रूटीन काम किया, उसके रूटीन में ही रिजल्ट है वो 330. समझा या नहीं? एंड ये 230 वाले बंदे को क्या क्या पापड़ बेलना है उसके लिए. समझता है क्या? तो अपन किसी के साथ कंपेयर मत करो. समझ रहा है कि नहीं? बट अपन फेल कब होते हैं? तुम 2 करोड़ हो एंड कोई 20 करोड़ है तो तुम फेल नहीं हो, बट तुम्हारी लेवल 5-10 करोड़ की है, बट फिर भी तुम 2 करोड़ हो, ये फेल्योर है. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए इनकम बोला, बाकी भी पैरामीटर्स है सक्सेस जज करने की. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? फेलियर ये नहीं कि अभी मैं ये बोलूंगा नहीं भाई कि मुकेश अंबानी का बेटा 5 लाख करोड़ कमाता है और मैं तो 3 करोड़ ही कमाता हूं यार. अब वो पैदाइश ही 2 लाख करोड़ पे था भाई. यस और नो? उसका रिसोर्स अवेलेबिलिटी उतना है, उसका टोटल उसके पापा ने उसके पास बिजनेस करने के लिए जो पैसा दिया है ना, उसका 1% 20,000 करोड़ है. करेक्ट और नॉट?
अपन कितना पैसा लेके आए यहां पे, अपन क्या किए, वो अलग है ना, अपना बैकग्राउंड अलग है, बाकी सब तो किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। तुम ये देखो कि भाई मेरी एबिलिटी है क्या, है, मैं कर रहा हूं क्या, नहीं, फेल्योर है। समझा है नहीं? तो तुम्हारी एबिलिटी का तो पूरा यूटिलाइज करो यार। एंड जो एबिलिटी अपनी है ही नहीं, वो मुझे नहीं मिला, इसका क्या गम है यार, वो तो वैसे भी अपने लिए है नहीं। यस और नो? वो तो वैसे भी अपने लिए है नहीं, करेक्ट और नॉट? बट जो अपने लिए है, करेक्ट और नॉट, वो अपन अचीव नहीं कर रहे, वो तो प्रॉब्लम, मतलब वो अपना फेल्योर है ना, करेक्ट और नॉट? एक अपना फेल्योर है, एक रिसोर्स का फेल्योर है। समझा या नहीं? मैं ये नहीं बोल सकता हूं ना कि नहीं यार मैं मुकेश अंबानी के घर पे पैदा नहीं हुआ, बराबर है कि नहीं? नहीं तो मैं ये होता, मैं तो वो होता, भाई वो नहीं है ना, तो नहीं है, करेक्ट और नॉट? तुम अपने जहां क्या लेवल से कहां तक पहुंच सकते हो, तुम्हें अपना देखना पड़ेगा कि नहीं? तुम कहां पे थे, कहां तक पहुंचे, वो तुम अपने एफर्ट्स मैक्सिमाइज करो, करेक्ट है या नहीं? फिर रिजल्ट कुछ भी हो, करेक्ट और नॉट? रिजल्ट कुछ भी हो फिर, करेक्ट और नॉट, उसकी चिंता मत कर। कोई ये बाद में रोएगा नहीं कि सर मैं सिर्फ साल के 50 लाख ही कमाता हूं, सर ये इतना कमाता है। मेरे भाई तुमने अपने एफर्ट्स मैक्सिमाइज किए कि नहीं? तुम्हें गम किस बात का है या नहीं? किस बात का गम है अभी? तुमने तुम जो बॉक्स में टिक कर सकते थे, जो करना था वो सब किए कि नहीं? खत्म, करेक्ट और नॉट? तो फिर इसके बावजूद अपने को कुछ नहीं मिला तो उसका क्या टेंशन भाई? अपने को तो अपन ने अपने साइड से सब एफर्ट्स लिए कि नहीं, है कि नहीं? अब तुम यहां पे मैथ्स में कोई अपने को समझा रहा है, सब कुछ ये है, करेक्ट है कि नहीं? अपना काम में ध्यान देना, करेक्ट है? उसके बाद नहीं समझा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कल समझेगा, परसों समझेगा, नहीं समझेगा देखा जाएगा। तुम्हारा काम क्या है? ध्यान देना। एंड ध्यान देके देखो, आपको लगेगा इसमें कुछ भी टफ नहीं है या नहीं? चलो मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होता है वो देखते हैं। मिस्टर एज इनकम इन द ईयर 2023 में इनकम क्या है उसका, बोलो 5 lakhs। इन 2024 हिज इनकम हैज चेंज इन द रेशियो ऑफ, बोलो 25:27। फाइंड हिज न्यू इनकम। सब लोग प्लीज ध्यान दो बच्चों, समझो ये उसका ओल्ड इनकम है। ओल्ड इनकम मतलब ईयर कौन सा? 2023 एंड ये 2024, तो 2024 में उसका न्यू इनकम होगा, यस और नो? एंड आप बताओ उन्होंने क्या बोला है? ओल्ड इनकम इज टू न्यू इनकम हैज चेंज इन द रेशियो ऑफ, बोलो हैज चेंज इन द रेशियो ऑफ, बोलो 25:27। मतलब उसका ओल्ड इनकम 25 है तो न्यू इनकम कितना है? 27। तो आप बताओ। और उन्होंने बोला कि इन द ईयर 2023 उसका इनकम कितना था, बोलो 5 lakhs। तो व्हाट इज हिज न्यू इनकम? आप बताओ। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, यस और नो? तो आप बताओ वो क्वेश्चन मार्क कैसे फाइंड करते बच्चों? ये तो अपना बचपन का स्कूल लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो? क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है? न्यू इनकम है ना बच्चों उसका। हाँ बोलो, इज इक्वल टू क्या रहेगा? 5 lakhs इंटू, बोलो इंटू 27 डिवाइडेड बाय 25। ये आंसर है क्या, बताओ है या नहीं है? हाँ चलो सब लोग ध्यान दो। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है, बोलो? न्यू इनकम, यस और नो? इज इक्वल टू, टेल मी, कैन आई से इट इज 5 lakhs इंटू, बोलो 27/25। ऐसे लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? हाँ तो बोलो क्या आंसर है इसका? 5 lakh। तो बोलो न्यू इनकम इज इक्वल टू, बोलो ये 5 lakh क्या था? 5 lakh क्या था? ओल्ड इनकम था या नहीं? एंड ये जो 27/25 है, इसको आज के बाद बोलना मल्टीप्लाइंग रेशियो। क्या बोलोगे इसको? समझा क्या? तो आप बताओ बच्चों, अगर इसके बाद में कभी हम डायरेक्टली ऐसा ये फॉर्मूला यूज किया तो आप कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना? तो बोलो क्या फॉर्मूला? न्यू इनकम इज इक्वल टू, बोलो ओल्ड इनकम इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। तो आंसर कितना है? 5,40,000। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो ऑब्वियसली वेयर मल्टीप्लाइंग रेशियो इज इक्वल टू क्या रहेगा? मल्टीप्लाइंग रेशियो मतलब क्या, बोलो? आपको क्या बोला था उन्होंने? इनकम किस रेंज में चेंज हुआ है, किस इनकम में किस रेशियो में चेंज हुआ है? 25:27। एंड मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या है? 27/25। तो मल्टीप्लाइंग रेशियो मतलब क्या रहेगा, बोलो? इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो। क्या रहेगा ये, बोलो? इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल ऑफ, इनवर्स रेशियो ऑफ, बोलो गिवन रेशियो। याद रहेगा क्या बच्चों?
अच्छा ये तो इनकम के लिए क्वेश्चन था, कल जाके कुछ भी आएगा ऐसे, लेट्स से ऐसा आएगा कि हाइट ऑफ या वेट ऑफ मिस्टर ए इज पी किलोग्राम्स, वेट इज हाउ मच, बोलो, वेट हैज चेंज इन द रेशियो ऑफ एक्स इज टू वाई, वेट हैज चेंज इन द रेशियो ऑफ, फाइंड न्यू वेट, तो न्यू वेट इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओल्ड वेट इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, ओल्ड वेट इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, करेक्ट और नॉट। न्यू हाइट इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओल्ड हाइट इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। तो आप बताओ एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला, बोलो, न्यू क्वांटिटी, फिर वो क्वांटिटी मतलब कभी इनकम रहेगा, कभी एज रहेगा, कभी कुछ भी रहेगा, समझ में आ रहा है क्या, तो बोलो क्या फॉर्मूला है, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, तो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, बोलो, ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, इनटू, बोलो मेरे भाई, मल्टीप्लाइंग रेशियो, वेयर ऑब्वियसली मल्टीप्लाइंग रेशियो इज इनवर्स ऑफ गिवन रेशियो, याद रहने का चांस है, वेयर मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होता है, ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है, वेयर मल्टीप्लाइंग रेशियो इज, बोलो मेरे भाई, इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो। ये फॉर्मूला कैसे आया, लॉजिक के साथ समझा क्या, पक्का लिख के ले रहे हो क्या अभी, लिखो, ईयर 2023 एंड 24 का डेटा दिया था, बराबर ना बच्चों, ईयर 23 एंड 24 का डेटा दिया था आपने को, ओल्ड इनकम 25, अच्छा ओल्ड इनकम 25x लिखा होता मैंने, तो न्यू इनकम क्या होता, ओल्ड इनकम अगर 25x होता तो न्यू इनकम क्या होता, 27x, तो क्वेश्चन मार्क की जरूरत क्या था, 5 लाख इंटू 27x डिवाइड बाय 25x, तो x x कैंसिल ही हो जाता ना, 5 लाख इंटू 27x डिवाइडेड बाय, बोलो, 25x, ऐसा होता कि नहीं, अच्छा समझो मैं अगर ऐसा लिख दिया यहां पे 25x एंड इधर 27x, तो इधर 27x और ये 25x, ऐसा आता कि नहीं, एंड वैसे भी x x कैंसिल ही होने वाला था, तो 5 लाख इंटू 27 बाई 25 आंसर है कि नहीं, आप ये जो मैंने लिखा वैसे ही कॉपी किए क्या, अच्छा 25x 27x लेना कंपल्सरी रहता है या 25y एंड 27y भी चलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों को x से मल्टीप्लाई करो, दोनों को y से मल्टीप्लाई करो, इट्स वन एंड द सेम और नॉट। ओल्ड इनकम अगर 25y है तो न्यू इनकम 27y, तो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, कैमरा को पैर लग गया किसी, थोड़ा सा हिलो कुछ,
पाहायला लागलं पण असते बहुतेक. ठीक है, चलो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया. फिर न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, बोलो, ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशो. सही सही है क्या? तो न्यू इनकम, ओल्ड इनकम, कुछ भी पूछने दो तो कल जाके समझो न्यू वेजेस फाइंड करना है अपने को. क्या फाइंड करना है? न्यू वेजेस. तो न्यू वेजेस इज इक्वल टू क्या रहेगा? बोलो, ओल्ड वेजेस इनटू मल्टीप्लाइंग रेशो. न्यू हाइट इज इक्वल टू ओल्ड हाइट इनटू मल्टीप्लाइंग रेशो. ओल्ड हाइट इनटू मल्टीप्लाइंग रेशो. ये लिखा बच्चों सब लोगों ने फॉर्मूला? अच्छे से लिखा क्या? यस. ओके. इंडियाज पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस इज 140 crores. 2011 सेंसस में इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? बोलो, 140 crores. इन 2021 पॉपुलेशन है चेंज इन द रेशियो ऑफ, बोलो, 7:9. फाइंड न्यू पॉपुलेशन पूछ रहा है. तो चलो अभी ये फॉर्मूला यूज करके आंसर लाए हम लोग. तो बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा, तुम ही बताओ मुझे. न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू, आंसर दो मेरे भाई, ओल्ड पॉपुलेशन. आराम से आप क्वेश्चन पढ़े क्या सब लोग? अच्छा, क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना प्रॉपरली बच्चों? इंडियाज पॉपुलेशन इन 2011 इज 140 crores. इन 2021 पॉपुलेशन है चेंज इन द रेशियो ऑफ 7:9. फाइंड न्यू पॉपुलेशन. तो न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू, बोलो, ओल्ड पॉपुलेशन इनटू मल्टीप्लाइंग रेशो. ओल्ड पॉपुलेशन इनटू मल्टीप्लाइंग रेशो. बोलो, ओल्ड पॉपुलेशन कितना है? 140 crores. एंड मल्टीप्लाइंग रेशो क्या है? 9/7. 9/7 या 7/9? 9/7. क्यों 9/7? इनवर्स रेशो ऑफ गिवन रेशो. इनवर्स रेशो ऑफ गिवन रेशो. तो आंसर इज 180 crores इज द न्यू पॉपुलेशन. न्यू पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन एज पर, बोलो, सेंसस 2021. Population as per census 2021 is 180 crores. Yes or no? Yes, 180 crores. Whether this is the answer, my friends? टफ था क्या ये? आप कंफर्टेबल हो इसमें? इंडिया पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस दिया था 140 crores. इन 2021 पॉपुलेशन है चेंज इन द रेशियो ऑफ 7:9 ऐसे बोला है. फाइंड न्यू पॉपुलेशन. तो मिल गया न्यू पॉपुलेशन. इज इट 180 crores? इज द न्यू पॉपुलेशन. कंफर्टेबल हो क्या? पक्का बच्चों? ओके. नेक्स्ट, विनोद्स वेट इज हाउ मेनी किलोग्राम्स? x kilograms. Vinod's weight is, बोलो, x किलोग्राम. His weight changes in the ratio of 5:7. 5:7 के रेशियो में वेट चेंज हुआ. फाइंड हिज न्यू वेट. बड़ा क्वेश्चन है क्या कोई? बता आंसर क्या है? न्यू वेट इज इक्वल टू, न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड वेट इंटू मल्टीप्लाइंग रेशो. ओल्ड वेट इंटू मल्टीप्लाइंग रेशो. सही है? बोलो, ओल्ड वेट कितना था? x किलोग्राम्स. मल्टीप्लाइंग रेशो क्या होगा? 7/5. तो आंसर इज 7x by 5 kilograms is the new weight. 7x by 5 kilograms is the new weight. 7x by 5 kilograms is the new weight. समझा क्या? टफ था बच्चों ये? ओके. मैं यहां पे और एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व कर लेना. चलेगा बच्चों? जगह तो रहेगी ना उधर? 61 में सेकंड नंबर कर रहा हूं मैं. ध्यान दे रहे हो? ओके. एज इनकम इन 2020 is rupee x. Is rupee x. In 2021, his income changed in the ratio of 7:11. Okay. In 2021, he earned
he earned 165 crores. कितना अर्न किया उसने? Find his earning of 2020. Find his earning of 2020. तो आपको बच्चों मैंने ओल्ड इनकम दिया है या न्यू इनकम दिया है? न्यू इनकम दिया है। तो आपको न्यू इनकम फाइंड नहीं करना है, आपको ओल्ड इनकम फाइंड करना है। अच्छा, न्यू इनकम फाइंड करना होता तो फॉर्मूला क्या होता? ओल्ड इनकम इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। चलो सब लोग प्लीज ध्यान दो, अब यहां पे प्लीज 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 ध्यान दो। ओके, 2 मिनट के लिए मान लो कि ये 2021 ईयर है, 2020 एंड 2021, एंड अब यहां पे इनकम की बात करते हैं। तो बोलो इनकम किस रेशियो में चेंज हुआ है? 7:11। मतलब अगर 7x ओल्ड इनकम है तो 11x न्यू इनकम है। यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? ये 7x अगर ओल्ड इनकम है तो 11x न्यू इनकम है कि नहीं? तो आप बताओ, उन्होंने अपने को ना बच्चों 11x जो है वो 165 करोड़ ऐसे दिया हुआ है, नहीं समझा आपको? दिया है कि नहीं? वो कुछ जाता है क्या दिमाग में? ये 2021 का 2020 का डेटा मतलब ओल्ड इनकम है ना मेरे भाई। यस और नो? ये कौन सा इनकम है बोलो? ओल्ड इनकम। एंड ये कौन सा इनकम है? न्यू इनकम। ओल्ड एंड न्यू दिख रहा है क्या आपको? ये ओल्ड इनकम न्यू इनकम। तो आप बताओ, यहां पे आपको ओल्ड इनकम पूछा है ना फिर? यस और नो? ओल्ड इनकम न्यू इनकम। तो बताओ ओल्ड इनकम कितना था? 7x। तो न्यू इनकम कितना है? 11x। एंड न्यू इनकम 165 करोड़ है। तो ओल्ड कितना था? तो बोलो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू बोलो 165 इंटू 7x डिवाइडेड बाय बोलो 9x, सॉरी डिवाइड बाय 11x। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? आप बताओ बच्चों, ये x कैंसिल हुआ तो टेल मी इज इट 165 इंटू 7/11? ये क्या है बोलो? क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है? ओल्ड इनकम। चलो फॉर्मूला बताओ मुझे, ओल्ड इनकम इज इक्वल टू क्या डिराइव हुआ बोलो? ओल्ड इनकम इज इक्वल टू न्यू इनकम इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो है ये, इंटू गिवन रेशियो। ये मल्टीप्लाइंग है क्या मेरे भाई? ये 7:11 तो गिवन रेशियो है, समझा क्या? अच्छा, ये गिवन रेशियो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा फिर बोलो? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो दैट विल बिकम मल्टीप्लाइंग रेशियो। तो बोलो न्यू इनकम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा बोलो? ओल्ड इनकम इंटू गिवन रेशियो का रेसिप्रोकल विच इज नोन एज मल्टीप्लाइंग रेशियो। यस और नो? तो आप बताओ, आंसर तो आपको समझा ही रहेगा। क्या आंसर है बोलो? 165 इंटू 7/11 बोलो कितना? 105 करोड़। ये उसका इनकम था पिछले साल में, अब जाके कितना हुआ है? 165 करोड़। तो आप बताओ, आपको दूसरा फॉर्मूला समझा क्या यहां पे? हाँ बोलो। अगर आपको ओल्ड दिया और न्यू पूछा, ये एक क्वेश्चन है, दूसरा न्यू दिया है और ओल्ड पूछा है, तो आप बताओ न्यू क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला है? इधर मेरे पास देखो, बाद में लिखो। न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, एंड ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो। वेरी गुड। तो यहां पे मैं दूसरा वाला फॉर्मूला भी लिख दूं बच्चों एक बार। ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला है? ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो। न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो इज ऑब्वियसली द ओल्ड क्वांटिटी। सही है बच्चों? ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे फिर। तो ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो। एंड पहले हमने फॉर्मूला क्या याद रखा था? न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। ये लिख के ले रहे हो आप? लिख के ले रहे हो कि नहीं? जिस दिन मैथ्स सबसे इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना, तब मुझे बता देना। तब तक मैं यही एज्यूम करता हूं कि लॉ इंटरेस्टिंग है। चलेगा ना? आप मुझे स्पेसिफिकली बता देना, चलेगा क्या? बोलो यस सर तो बोलो कम से कम तब तक। यस।
लिखा आपने सेकंड वाला क्वेश्चन तो लिखा था ना ऑलरेडी, आंसर भी लिख दिया ना। क्या लगता है आपको ये नोट्स पढ़ के बाद में अपना काम हो जाएगा कि नहीं आसान? फिर बट बाद में लगेगा अरे यार लेकिन ये बहुत ही लेंदी है यार 1000 पेजेस है, तो फिर क्या करने का? इसका और एक बुक है फिर जिसमें सब कुछ आता है जो 380 पेज में ही समझ में आ जाता है क्या? वो समरी वर्जन है, समझ है क्या? बट उसके अंदर भी सब कुछ कवर्ड है, समझ रहे क्या? बट अपन एक बार पहले सीखेंगे तो बाद में वो करना ज्यादा बेटर रहता है ना यार, या पहले दिन ही शॉर्टकट नहीं ना, पहले दिन नहीं चलता रहता ना भाई ऐसे। चलो फिर ये दोनों फॉर्मूले याद है बच्चों? क्या दोनों फॉर्मूले एक बार मुझे एक बार ठीक से बताओ। न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, बोलो, ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशो। ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशो। दोनों याद रहेंगे क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 62। Anand's income in 2028 year is 50 crores in comparison with बोलो 2027. His income has changed in the ratio of 9:8. Find his income of the year 2027. मतलब ओल्ड इनकम पूछा है या न्यू इनकम पूछा है? ओल्ड इनकम पूछा है। तो चलो अपन एक डायरेक्टली सॉल्व करते हैं यहाँ पे, चलेगा क्या बच्चों? चलो आप मुझे बताओ फॉर्मूला, आप जानते हो ना ऑलरेडी फॉर्मूला, बोलो ओल्ड इनकम इज इक्वल टू न्यू इनकम इनटू गिवन रेशो। वेरी गुड। तो बोलो न्यू इनकम कितना है? न्यू इनकम कितना है? 50 करोड़ एंड गिवन रेशो क्या है? 9/10। तो आंसर इज 45 करोड़। फाइंड हिज इनकम ऑफ 2027। ओल्ड इनकम मतलब क्या? बोलो, इनकम ऑफ ईयर 2027। ओल्ड इनकम इज इट 45 करोड़? करेक्ट है। ये तो अपन फॉर्मूला सीखने के लिए, अदरवाइज कॉमन सेंस से इसका आंसर क्या था? ओल्ड इनकम इज टू न्यू इनकम का रेशियो क्या है? 9:10। तो ओल्ड इनकम अगर 9x है तो न्यू इनकम कितना? 10x। एंड उन्होंने हमें दिया न्यू इनकम इज 50 करोड़, तो फाइंड ओल्ड इनकम। अच्छा बताओ बच्चों, ये 5th स्टैंडर्ड का बच्चा कर लेता कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से? अपन सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे ताकि बाद में कोई और क्वेश्चन में फॉर्मूला भी आएगा काम में हो। तो बोलो क्वेश्चन मार्क मतलब ओल्ड इनकम है ना मेरे भाई, इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो 50 इंटू 9x डिवाइडेड बाय 10x। यही तो फॉर्मूला है, यही लॉजिक के साथ ही फॉर्मूला लाए थे कि नहीं हम लोग? तो ये क्वेश्चन मार्क मतलब क्या था? बोलो ओल्ड क्वांटिटी या ओल्ड इनकम बोल सकते हो, यस और नो। ये 50 क्या था? न्यू इनकम, एंड ये x कैंसिल हुआ एंड 9/10 क्या आया? 9/10 क्या है? गिवन रेशो। तो ओल्ड इनकम इज इक्वल टू न्यू इनकम इनटू गिवन रेशो। ये फॉर्मूला कैसे आया एक बार एक्सप्लेन किया दोबारा, यस और नो? तो मुझे बताओ अभी जो हमने सीखे वो दो फॉर्मूले समझे क्या? कौन से फॉर्मूले? जोर से बताओ। न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशो, एंड ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इनटू गिवन रेशो। ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इनटू गिवन रेशो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पक्का बच्चों? यस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 63 करना है क्या कंप्लीट? टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ, बोलो क्या बोल रहा है ये? 3:4। दो क्वांटिटी है जो 3:4 के रेशियो में है। इफ 6 इज एडेड टू बोथ द टर्म्स, इफ 6 इज एडेड टू, रेशियो बिकम्स 4:5। रेशियो बिकम्स, बोलो 4:5। टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो दिया है बोलो? आपके पास है ना ये प्रिंट? और कितने पेजेस है? ठीक है। टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ, बोलो 3:4। इफ 6 इज एडेड टू बोथ द टर्म्स, रेशियो बिकम्स, बोलो 4:5। फाइंड ओल्ड क्वांटिटीज। फाइंड, बोलो ओल्ड क्वांटिटीज। चलो आराम से सॉल्व करें हम लोग ये। टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो आप बताओ, लेट those two quantities be, let those two, बोलो, those quantities be 3x and 4x। चलता है क्या ऐसे? कोई बोला नहीं सर 3m and 4m लो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? वन एंड द सेम। अब क्या बोल रहा है? 3x and 4x ये दो क्वांटिटीज है। अच्छा 3x and 4x का रेशियो 3:4 है ना बच्चों? अच्छा एक काम करो, 6 दोनों में 6 ऐड करो। तो बोलो 3x में 6 ऐड किया तो क्या होगा? 3x + 6
4x प्लस 6। अच्छा, ये ऐसे 6 करने से रेशियो सेम रहता है या चेंज होता है? चेंज होता है ऐसे। हाँ, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया होता तो रेशियो चेंज नहीं होता, बट दोनों में 6 ऐड किया तो रेशियो अलग आता है या नहीं? अच्छा, समझो मेरा एज आज 40 है, ये बच्चे का 20 है, तो हमारा रेशियो 2:1 है। अगले साल भी हमारा रेशियो 2:1 होगा क्या? अगले साल मैं 41 हो जाऊंगा, ये 21 होगा ना? क्या अगले साल ये 21 होगा और मेरा एज 42 हो जाएगा डबल इससे? आज तो डबल है ना, लेकिन अगले साल डबल रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा डबल? मेरा भी 1 से बढ़ेगा, उसका भी एज 1 से बढ़ेगा। समझो मेरा बेटे का एज जब 3 था, कितना? तब मेरा एज 30 था, तो 10 टाइम्स था ना उसके। यस और नो? आज उसका एज 13 है, तो मेरा क्या 130 क्या? समझ रहा है क्या? वो 3 जब था तब मैं कितना था? 30, तो उसमें 10 ऐड करो, कितना हो गया? 13, तो मेरा कितना हुआ? 40। समझा क्या आपको? ये रेशो के सेम है क्या एज का? भी नहीं, बट एज का डिफरेंस सेम है ना ये भाई। वो जो 3 था तब मैं कितना था? 30, तो डिफरेंस कितना है? 27 का डिफरेंस है ना। अब वो 13 है तो मैं कितना हूं? 40। अभी भी डिफरेंस कितना है बोलो? 27, 13 एंड 40। यस और नो? चलो बोलो। 3x प्लस 6, 4x प्लस 6, ये नया रेशियो है, एंड दिस रेशियो इज 4:5। दिस रेशियो इज, बोलो, 4:5, ऐसे बोला है उन्होंने। यस और नो? तो ये नया रेशियो 4:5 बोला है कि नहीं ऐसे? तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 5 इंटू 3x प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना भाई? 5 इंटू 3x प्लस 6 कितना आता है बोलो? 15x प्लस 30। ये एक्सप्लेन करना है क्या भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? एंड 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 16x प्लस 24, तो 16x माइनस 15x कितना आता है? x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6। तो बोलो ओल्ड क्वांटिटीज आर, क्या रहेंगे ओल्ड क्वांटिटीज? ओल्ड क्वांटिटीज आर कितने थे बोलो? 3x एंड 4x। तो 3 इंटू x कितना है? 6, एंड 4 इंटू 6, आंसर क्या है बोलो? 18 एंड 24। तो मुझे बताओ 18 एंड 24 का रेशियो 3:4 है क्या? पहले वो बताओ। 18 एंड 24 का रेशियो 3:4 है क्या? पहले वो बताओ। एंड आप बताओ दोनों में 6 ऐड करेंगे तो क्या आता है बोलो? 24 एंड 30। दोनों में 6 ऐड किया तो क्या आता है बोलो? 24 एंड 30। एंड 24 एंड 30 मतलब 4:5। 24 एंड 30 मतलब 4:5। तो अब यहां पे तो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं। अब हो सकता है एग्जाम में ये तो कुछ लोग ऑप्शन देके ही सॉल्व करेंगे। ऑप्शन देके बोलेंगे भाई मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट समझ रहा है मुझे। अब ऑप्शन में 18,24 रहेगा ना? मुझे बताओ 18,24 का रेशियो 3:4 है क्या? दोनों में 5 ऐड करो, तो दोनों में 6 ऐड करो तो क्या आता है बोलो? 24, 30, एंड 24, 30 4:5 है क्या? यस। तो आंसर इज 18 एंड 24। कितने लोगों को समझाए? गुड। लिख के ले रहे हो क्या आंसर? क्या लिखा ऑलरेडी? लिख रहे हो ना? लिखा करो साथ, जैसे ही अपने को समझा साथ साथ में लिखने को। ओल्ड क्वांटिटी का क्या रेशियो है? 18 एंड 24। हाँ, कैसे फाइंड किया वो नहीं समझ रहा क्या? 3x एंड 4x ओल्ड क्वांटिटीज थे, एंड x का वैल्यू 6 आया, तो 3x कितना हुआ? अब समझा क्या? हाँ बोल रहा है, नहीं बोल रहा, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा टफ है वो, क्योंकि x इज इक्वल टू 6 आया एंड 3x फाइंड किया ना हमने। मजा थोड़ी है। है कि नहीं? एंड सबसे मेन तो बाद में 4x भी फाइंड किया है ना? एंड आंसर क्या है? 18 एंड 24। समझता है क्या भाई? 3x एंड 4x ये दो क्वांटिटीज थे, दोनों में 6 ऐड किया तो इट बिकम 3x प्लस 6, 4x प्लस 6। है कि नहीं? थोड़ा भी आप में से कोई मैथमेटिक्स में बेटर रहेगा बचपन से तो वो सोचता रहेगा कि क्या इंसान में पेशेंस है कि नहीं? एंड इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि फास्ट पढ़ाता है। मतलब देखो मुझे तो दोनों को डील करना है ना। तो द आंसर इज 18 एंड 24, 3x एंड 4x।
3 इंटू 6 4 इंटू 6 1824 है क्या आंसर? है क्या? अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे. टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ, बोलो 8:9. टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ, बोलो 8:9. If 4 is added to first term, 4 is added to first term, okay, and 7 is added to second term, ratio becomes 36:29. Find two quantities. Okay, आराम से, पहले मैं सॉल्व करता हूं, बाद में आप लिखो. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? ओके, दो क्वांटिटीज, लेट टू क्वांटिटीज जो दिए उन्होंने, लेट टू क्वांटिटीज बी 8m एंड 9m. अब 8x 9x भी लिखा चलता है, फॉर चेंज मैंने 8m 9m लिया. यहां तक समझा क्या? 8m 9m. उन्होंने क्या बोला है? 4 इज एडेड टू फर्स्ट टर्म. एक काम करो, फर्स्ट टर्म में 4 ऐड करो. 8m प्लस 4, यस और नो? एंड क्या बोला है? 7 इज, हां बोलो, एंड 7 इज फ्रॉम, कुछ 7 इज इतना ही लिखा है क्या? इफ 4 इज एडेड टू फर्स्ट टर्म एंड 7 इज सब्ट्रैक्टेड रहेगा. फिर 7 इज सब्ट्रैक्टेड कर दो उधर. 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड टर्म. 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड टर्म. तो सेकंड टर्म से 7 सब्ट्रैक्ट करो. क्या है बोलो फिर? 9x माइनस 7. है ना? ऐसा करने से वो रेशियो क्या हुआ बोलो? 36:29. 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड टर्म. लिखा ना आपने से? हाँ, चलो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली ये 9m है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या? बोलो क्या आएगा? 29 इंटू 8m. 29 इंटू 8 कितना था? 232m प्लस 29 इंटू 4 कितना था? 29 इंटू 4 116 है क्या? 36 इंटू 9 कितना था? 324m माइनस 36 इंटू 7 252. डू यू एग्री? अब 324m माइनस 232m, बोलो कितना था? इज इट 92m? इज इक्वल टू 116 प्लस 252 कितना था? 368. देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना है बोलो? 4. समझा क्या यहां पे? यहां तक समझा क्या? m इज इक्वल टू 4 है क्या? तो m इज इक्वल टू 4 है. देयरफॉर बोलो क्वांटिटीज आर, क्या थे ओरिजिनल क्वांटिटीज? क्या थे? क्या थे मेरे भाई? 8m एंड 9m. तो बोलो 8m का आंसर क्या है? 32. 9m का क्या आंसर है? 8 इंटू 4, 9 इंटू 4. सही है बच्चों? तो इज इट 32 एंड 36? सही है क्या? 32 एंड 36. अच्छा चेक करते हैं अपन. एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या? 32 एंड 36 का रेशियो जो है वो 8:9 है क्या? 32 एंड 36 का सिंपलेस्ट फॉर्म 8:9 ही है ना? एक काम करो, फर्स्ट टर्म में 4 ऐड करो. 32 में 4 ऐड करो, क्या आता है? 36. एंड सेकंड टर्म से 7 सब्ट्रैक्ट करो. 36 से 7 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आता है? 29. दिस रेशियो इज 36:29. यही क्वेश्चन में दिया था ना आपको? नहीं समझा अभी? कितने लोगों को गया दिमाग में? समझा सबको? नहीं समझा? क्या नहीं, कुछ एक आधा कुछ बता सकते हो क्या बेटा? कहां पे एग्जैक्टली स्टक है वो पीछे वाली लड़की? मतलब एग्जैक्टली कौन सा पोर्शन नहीं समझ रहा है कुछ? समझा? 362 92. हाँ वो एक थोड़ा मुश्किल, मैंने थोड़ा फास्ट कर लिया, गलती हो गई एक्चुअली. तो ये है 116 एज इट इज, प्लस उधर से 252 इधर आके प्लस हुआ, एंड ये है 324m माइनस 232m. ये प्लस 232m उधर जाके माइनस होता है, करेक्ट है? फिर कैलकुलेटर पे करने का 116 प्लस 252, तो आंसर है 368.
फिर कैलकुलेटर पे करने का 324 माइनस 232, तो ये आंसर है 92m। सही है। फिर उसके बाद में लिखने का देयरफॉर चेंजिंग द साइड्स 92m इज इक्वल टू 368। फिर m इज इक्वल टू है 362 डिवाइडेड बाय 92। फिर m इज इक्वल टू है 4 डॉट 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 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है। yes. और कुछ स्टेप करना है तो बताओ मुझे। अपन सीए फाउंडेशन के बच्चे क्या पूछ रहे हैं सर 92 कैसे है? साइड चेंज हो रहा है, दो सिंपल टर्म्स है यार। सच्ची में बताओ, ये जो मैं ये है, ये कौन से स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन है? ईमानदारी से बताओ। तुम बोलो 19 हमारा 11-12 में मैथ, ये 11-12 का है? हाँ, कौन से स्टैंडर्ड का है बताओ ना? 4th 5th है या नहीं? 4th 5th में ही करते नहीं या नहीं? याद नहीं किया तुमने? तो वेदर आंसर इज 32 एंड 36। समझा क्या भाई? हाँ, एक डाउट है, ऑल लेक्चर्स विल बी अपलोड। हाँ, पूरा का पूरा बैच यूट्यूब पे ही होगा बेटा, पूरा 100 लेक्चर यूट्यूब पे लेते है ना। 100 लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे। अपन हम पैसे वैसे कहां दे रहे हो हमको? यूट्यूब पे ही करते, चैरिटी करते है कि नहीं? एंड तुम भी फिर सीए बन जाओ, एंड सीए बन के तुम भी चैरिटी करो। क्वेश्चन नंबर 66 करना है बच्चों सॉल्व। चलो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज इन द रेशियो ऑफ, क्या बोलो, क्या रेशियो है? 16:1। आफ्टर 8 years देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ, बोलो 4:1। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। फाइंड सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। चलो ध्यान दे रहे हो आप सब लोग। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ऐसे समझो कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 16x। तो सन का प्रेजेंट एज क्या रहेगा? 1x। मतलब सिर्फ x लिखा चलता है ना? 1x मतलब ये x, समझ आइए। तो प्रेजेंट एज 16:1 है। आफ्टर 8 years, आफ्टर बोलो 8 years, बोलो आफ्टर 8 years फादर का एज क्या होगा? 16x प्लस 8। सन का एज क्या रहेगा? x प्लस 8। ये तो टफ है क्या? ये आफ्टर 8 years। एंड आफ्टर 8 years जो उनका एज का रेशियो है वो 4:1 है, ऐसे बोला है उन्होंने। क्या बोला है? बोलो 4:1। तो आप मुझे बताओ 16x प्लस 8 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो x प्लस 8, ये रेशियो कितना है? 4:1। ये दिया है क्या आपने को? तो आप बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? बोलो 16x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 32। यहां तक समझा भाई? अब 16x माइनस 4x कितना आता है? 12x। एंड 32 माइनस 28 कितना आता है? 24। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। यहां तक समझा क्या भाई? x इज इक्वल टू 2 समझे क्या? तो आप बोलो प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज, देयरफॉर प्रेजेंट एजेस आर, बोलो फादर का एज क्या है? बोलो 16x मतलब कितना? 32। एंड सन का एज क्या होगा? 2। सही है। प्रेजेंट एज नहीं, वो पुराना एज है 16 और फिर उसमें ऐड करना है 8 years। प्रेजेंट एज है 16x एंड x, एंड x का वैल्यू 2 आया है। तो प्रेजेंट एज फादर का क्या हुआ? 32 एंड सन का क्या है? 2। समझ में आ रहा है क्या आपको ये? ओके, उन्होंने क्वेश्चन अपने को पूछा है फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो बोलो सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज क्या रहेगा? सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज क्या रहेगा? 34। नहीं? हाँ बोलो, हाँ क्या रहेगा फिर? प्रेजेंट एज अच्छा क्रॉस चेक करें हम लोग। चलो मुझे बताओ, प्रेजेंट एज का रेशियो 16:1 है,
तो 32 एंड 2 प्रेजेंट एज है क्या? तो 8 साल के बाद में इनका एज क्या रहेगा? फादर का एज क्या रहेगा? 40 एंड सन का एज क्या रहेगा? 10. 40 and 10, 40 and 10 इज इन द रेशियो 4:1. तो 8 साल के बाद का एज का रेशियो 4:1 है, बराबर है ना? आज का एज का रेशियो क्या है? 16:1. तो उनका एज क्या है आज? बोलो 32 and 2. उन्होंने पूछा क्या है आपको? बोलो सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस. कितना है फिर सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस? 34 इज आंसर. लिख लो फिर. भाई बहुत टफ है मैथ्स. एज वेज पूछ रहा है ये तो, है ना? बराबर ना? कैसे करेंगे फिर आसान इसको यार? होगा क्या ऐसा? नहीं. प्रेजेंट एज ऑफ फादर 16x एंड सन x लिया था मैंने, तो रेशो 16:1 था क्या? आफ्टर 8 ईयर्स 16x + 8, सन का x + 8. एंड ये आफ्टर 8 ईयर्स का जो एज का रेशो है वो 4:1 है, ऐसे उन्होंने बोला था अपने को, है कि नहीं? तो वो 8 ईयर्स के बाद का जो एज का रेशो है वो 4:1 लिख दिया मैंने. एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू लाया. कितना है x का वैल्यू? कितना आया x का वैल्यू? 2. x का वैल्यू 2 है तो उनके प्रेजेंट एज क्या है फिर? बोलो अगर x का वैल्यू 2 आया तो उनके प्रेजेंट एज क्या है? 16x एंड 2x, मतलब कितना? 32 एंड 2. तो 32 एंड 2 उनका प्रेजेंट एज है. तो सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, बोलो, इज 32 + 2, दैट इज 34 ईयर्स. सही है? सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस इज 34 ईयर्स. टफ है ये? टफ है क्या? चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज के लिए. 67 करेंगे सॉल्व. 2 क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 7:8. इफ 2 is subtracted from first and 12 is added to second term, ratio becomes 2:3. Find the quantities. हम साथ में सॉल्व करेंगे बच्चों. हाँ आप बताओ मुझे, आंसर बताओ. हाँ कैसे कैसे लिखो आप बताओ मुझे. अब एग्जाम में आपकी ऐसे आंसर लिखने वाले क्या है? एकदम पूरा डिटेल, जो जैसे फटाफट आंसर लाने का. फिर समझता है क्या आपको? हाँ बोलो. लेट 2 क्वांटिटीज बी. कौन से क्वांटिटीज है? बोलो. ठीक है 7x. लेट 2 क्वांटिटीज बी. बोलो 7x, 8x. 2 क्वांटिटीज बी 7x, 8x. If 2 is subtracted from first, एक काम करो, फर्स्ट टर्म से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 7x - 2, and 12 is added to second. तो बोलो is it 8x plus, बोलो 12. This ratio becomes 2/3. ऐसा करने से रेशियो 2/3 हो जाता है. कितने लोगों को यहां तक समझा? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आएगा ना? हाँ करो. 3 से मल्टीप्लाई करो इधर पहले. 21x - 6 is equal to 16x plus 24. तो 21x - 16x कितना आता है? 5x. 24 plus 6, आंसर 30. तो x is equal to 30 divided by 5, आंसर is 6. Therefore, बोलो find the quantities. Those two quantities are क्या रेशियो? 2 क्वांटिटी कौन से थे मेरे भाई? 7x एंड 8x. तो बोलो इट इज 7 × 6 एंड 8 × 6. तो टेल मी व्हेदर आंसर इज 42 एंड 48. तो 42 एंड 48 का रेशियो 7:8 है क्या? अच्छा फर्स्ट में 2 ऐड करो, क्या आता है? 42 में 2 ऐड किया तो क्या आता है? सॉरी, फर्स्ट से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आता है? 40. एंड 12 इज एडेड टू सेकंड में 12 ऐड करो, क्या आता है? 60. एंड देखो ये रेशियो 2:3 है. नहीं समझा आपको? 40 एंड 60 का रेशियो 2:3 है कि नहीं बच्चों? यस. यहां तक समझा? क्या लग रहा है? रेशियो टफ लग रहा है क्या फिर? इजी है ना? प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान होगा. और ये कोई यहां पे खत्म नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस लेते हैं हम लोग यहां पे.
समझ रहा है क्या? आपको साथ साथ में बस आपको रिस्पॉन्सिव रहना है, रोज जाके आपको सारे सब्जेक्ट का मिला के 2 आवर्स पढ़ाई करना है, एक सब्जेक्ट का नहीं। कितना? मैं आपको पर सब्जेक्ट 2 आवर्स नहीं बोला, आपको पर सब्जेक्ट लगा क्या? पर सब्जेक्ट 2 आवर्स होता भी नहीं है, आपको भी पता ही। क्या होता है? नहीं होता है वो। यहाँ एक आध दिन ठीक है, एक आध 2 दिन बहुत ही जोश आया, एक आध हफ्ता ठीक है, उसके बाद में फिर एक आध हफ्ता अपन कर लिए उतना, तो फिर अगले हफ्ते में 0 पढ़ाई करते, तो एवरेज तो उधर ही आ गया वापस। उसे अच्छा कंसिस्टेंटली करने का है ना। यस, सो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? यस, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, सी यू टुमारो।